करते हैं -5 से लेकर 8 मॉड ऑफ x प्लस 3 dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा ना वो ये होगा कि अगर आपको मॉडुलस फंक्शन ओपन करना आता है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मॉड ऑफ x किसके इक्वल होता है? x के इक्वल। कब? जब x मेरा 0 या 0 से बड़ा हो, ठीक है। बट यही मॉड ऑफ x नेगेटिव ऑफ x के इक्वल हो जाएगा अगर x हम नेगेटिव लेंगे। एक्चुअली में मॉड ऑफ x का जो काम होता है ना, वो x का आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालो, इसका काम होता है कि आपको आउटपुट पॉजिटिव दे। तो अगर आप x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी ले रहे हो तो इस मॉड का तो कोई रोल ही नहीं रह जाता। बट अगर आप x की वैल्यू 0 से छोटी ले रहे हो, अगर आप x की वैल्यू 0 से छोटी ले रहे हो और मॉड के बाहर मैं इस x को निकालना चाहता हूं तो मैं माइनस ऑफ x को निकालूंगा बाहर, क्योंकि x ऑलरेडी एक नेगेटिव क्वांटिटी है, उसके आगे एक और नेगेटिव लगा हुआ है तो वो उसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पर मॉड x तो है नहीं, यहाँ पर क्या है? मॉड ऑफ x प्लस 3। तो जब भी मॉड के अंदर ऐसे जो भी फंक्शन लिखा हुआ है, हमें क्या करना होता है? सबसे पहले इस मॉड ऑफ x प्लस 3 को आप रफली इस काम को करके देख लेना, x प्लस 3 को आप 0 के इक्वल कर दो तो यहां से मिलेगा हमें x की वैल्यू -3। अभी x की वैल्यू -3 है ना, जो उसका हमें क्या करना है? सबसे पहले आपको नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। नंबर लाइन बना करके आप क्या करोगे? आपको इंटीग्रेशन करना था -5 से 8 तक, ठीक है, -5 से 8 तक, और x इक्वल टू -3 इसके बीच में यहाँ कहीं पे आएगा। अब हमें ये चेक करना है कि -5 से -3 के बीच में ये फंक्शन कैसा है और -3 से 8 के बीच में ये फंक्शन कैसा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है ना, तो मॉड ओपन करते समय मेरे को यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव के साइन एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो देखो, अगर -5 से -3 के बीच में मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने -4 ले लिया, तो यहाँ पे अगर मैं -4 डालूंगा तो -4 + 3 क्या बनेगा? -1। अब मॉड को मैं हटाना चाहता हूँ, मैं मॉड को हटाना चाहता हूँ तो अंदर आ रहा है -1, तो एक नेगेटिव मैं अपनी तरफ से लगा देता हूँ ताकि वो अल्टीमेटली प्लस हो जाए। तो -5 से -3 तक, ठीक है। तो अब ये मेरा क्या बन जाएगा? x का इंटीग्रेशन x² 2, 3 का इंटीग्रेशन 3x, -5 से -3 प्लस यहाँ पर x² 2 + 3x -3 से 8, -3 से 8, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपन, तो आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव लगा रहने दो आप, एक्स स्क्वायर था ना, देखो एक्स स्क्वायर था, उसके नीचे 2 था, तो एक्स स्क्वायर के नीचे 2 है तो 1/2 लिख दो इसको। अब -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, माइनस -25 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 - 25 प्लस 3 टाइम्स -3 माइनस ऑफ -5, -3 माइनस ऑफ -5, ठीक है, प्लस यहाँ पर x² 2, तो 1/2 तो आप उसमें अलग कर लो, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, माइनस -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, प्लस 3 टाइम्स ऑफ x, तो 3 टाइम्स ऑफ x के लिए मैं क्या करूंगा? 3 टाइम्स ऑफ, इधर आ जाएगा 8 माइनस ऑफ -5, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे आने वाला है 9 में से 25 माइनस के तो माइनस का 16/2 प्लस ये हो गया 5 - 3 यानी कि 2 प्लस 1/2, 64 में से 9 माइनस किया तो कितना बचेगा? 55, और ये हो गया 8 और 5 13, 8 और 5 13 इंटू 3 39, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 8 -8 + 6 -2 प्लस 50/2 प्लस 39, तो ये हो गया 2 प्लस 55/2 प्लस 39, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 इंटू 2 4, 55 78, तो 78 और 4 कितना हो गया? 82, 82 और 55 कितना हो गया? 7, 8 और 5 13, तो 137/2 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 137/2 हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल।